एक क्वेश्चन आपके सामने आया है, समांतर श्रेणी है। समांतर श्रेणी का क्वेश्चन दिया गया है और बोल रहा है कि अंत से 20वां पद निकालना है। ठीक है, ये जो सीरीज चल रहा है ना, एकदम समझ लीजिए आपका 100% मैथ बनने वाला सीरीज चल रहा है। ठीक है, अब ज्यादा टाइम भी नहीं लिया जा रहा है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है, सबसे बेहतरीन बात है कि 2 या 3 मैथ ही से आपको सारा लेसन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं। सबसे पहले समांतर श्रेणी का फॉर्मूला देख लेते हैं। ठीक है, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है समांतर श्रेणी का। देखिए, एक प्रश्न जरूर रहेगा, लेकिन हम पूरा डिटेल से बताएंगे तो जरूर समझ में आएगा। ठीक है, तो अब समझते हैं कि टी एन क्या। पहले ही फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी का। 2 ही प्रश्न है, एक योगफल का, एक ऐसा सिंपल जो है। ठीक है, कि टी एन निकालना हो, एन निकालना हो, डी निकालना हो, ए निकालना हो, उसके लिए यही फॉर्मूला है। अगर योगफल दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है, तो उसके लिए एक फार्मूला अलग है। बस यही 2 फार्मूला से हम लोग समांतर श्रेणी खत्म कर देते हैं। ठीक है, तो आते हैं, देखते हैं टीएन क्या होता है। तो टीएन का मतलब होता है अंतिम पद। अंतिम पद। ए बराबर होता है प्रथम पद। ठीक है, उसके बाद एन बराबर होता है संख्या, नंबर जिसको कहते हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है दिया हुआ, डी। डी का मतलब होता है डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब है अंतर या सार में अंतर। ठीक है, डायरेक्ट यहीं से भी क्वेश्चन बनता है। बोल देगा कि दे दिया 4, 8, 12, बोल दिया इसमें सारे में अंतर बताइए। तो सारे में अंतर होता है घटा घटा के जो आता है ना, उसी को कहते हैं। चलिए ठीक है, तो सबसे पहले समझते हैं कि समांतर श्रेणी होता क्या है। तो समांतर श्रेणी का मतलब होता है कि सभी पदों का जो अंतर हो वो सेम हो, एक जैसा हो, उसी को हम समांतर श्रेणी कहते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम क्वेश्चन देते हैं 6, 8, 10, 12, इस तरह से एक क्वेश्चन दिए हैं। ठीक है, अब घटा कर देखते हैं, दूसरा में से पहला को घटाएंगे, फिर तीसरा में से दूसरा को घटाएंगे, चौथा में से तीसरा को घटाएंगे। यानी कि कोई भी 2 संख्या को लेना है जो लगातार हो। क्या हो, जो लगातार 2 संख्या है उसको लेना है और घटा के देखना है क्या सभी का आंसर, क्या सभी का अंतर एक ही आ रहा है। तो 8 में से 6 गया, कितना बचा, 2। ठीक है, 8 में से 10 गया, कितना आ रहा है, 2। यानी सभी का तो अंतर एक ही आ रहा है। मतलब समांतर श्रेणी ऐसा ही है। कभी कभी आपको यहाँ पर 10 के जगह पे 11 दे दे, 12 दे दे, अब बोलेगा समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो डायरेक्ट घटा के देख लेना कि सभी का अंतर एक नहीं आ रहा है, तो समांतर श्रेणी नहीं होगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देख लेते हैं। सबसे पहले बोला कि अंत से 20वां पद, अंत से, तो अंत तो यही है, तो इसको अभी हम जरा शुरू कर देते हैं। इसको हम लोग शुरू में लिख देते हैं। इसके पहले कितना संख्या होगा जरा बता देते हैं। कितना का डिफरेंस चल रहा है, तो 5-5 का चल रहा है। तो 253 के पहले कितना होगा, 48, 49, 50, 51, 52, 53, यानी 248। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा, 13, उसके बाद 8, उसके बाद 3, यही तो हो जाएगा पीछे से। अंत से मैंने पीछे से 20वां पद, जिसमें वहां लगा रहता है ना, उसको हम लोग इन कहेंगे। वहां लगा रहेगा तो क्या बोलेंगे, इन। ठीक है, वहां अगर दिख गया तो समझ जाइए कि इन है। तो ए कितना है, सबसे पहले 253। ठीक है, और उसके बाद डी कितना है, तो डी इसमें से इसको घटा रहे हैं, 248 में से इसको घटा रहे हैं। 248 कम ना है, ये बड़ा है, तो माइनस में 5 आ गया। ठीक है, अब हम लोग के पास क्या है, इन। इन तो 20 दे दिया है। फिर बोला कि अंत से 20वां पद क्या होगा। तो अंत से 20वां पद क्या होगा, तो निकालना है आपको टीएन। ठीक है, टीएन बराबर वाट, अंतिम तो वही होता है, टीएन माने अंतिम पद। तो अब बैठा देते हैं फॉर्मूला पे, टीएन बराबर ए कितना है, 253 प्लस एन कितना है, 20, 1, डी कितना है, -5। 253 प्लस 19 गुने -5, तो 253 माइनस 19 बचे कितना होगा, 95। ठीक है, अब घटा देते हैं। 253 में से 95 घट गया, कितना बचेगा, 13। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 8 और 14, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 5, 158। यानी आपका टीएन बराबर कितना आ गया, 158। यानी अंत से जब चलेंगे ना, तो 20वां पद होगा। जैसे देखिए, अंत से चल रहे हैं तो 1 पद, 2 पद, 3 पद, 4, 5, 6, इस तरह से जब जाते हैं तो एक समय ऐसा आएगा जो 20वां पद 158वां आ जाएगा। ठीक है,